नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज है 28 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। आप यूपी के किस शहर या जिले से हमारी खबर देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूक बधिर लड़की खुशी से सीएम योगी ने मुलाकात की और उसके इलाज व पढ़ाई का पूरा जिम्मा लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि खुशी अब उनके परिवार की सदस्य है। सीएम ने आश्वासन दिया कि वो उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेंगे। खुशी के पिता ने कहा, मुख्यमंत्री ने हर तरह का सहयोग देने का वादा किया है। ईडी ने 10 राज्यों में छापे। ईडी ने मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले में बड़ी कार्रवाई की। 10 राज्यों के 15 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी गई। एमपी, यूपी, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्य शामिल हैं। जांच एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। गंभीर पर बीसीसीआई को पूरा भरोसा। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि गौतम गंभीर हेड कोच बने रहेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भी उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक जारी रहेगा। बोर्ड जल्द टीम की खराब परफॉर्मेंस पर गंभीर से बात करेगा। प्रदर्शन सुधारने के लिए कुछ फैसले किए जा सकते हैं। घोसी सीट पर 6 महीने में उपचुनाव। यूपी की घोसी विधानसभा सीट को सचिवालय ने रिक्त घोषित कर दिया है। सुधाकर सिंह के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। अब नियमों के मुताबिक 6 महीने के भीतर उपचुनाव होगा। आदेश जारी, प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कोहरे से फ्लाइट्स प्रभावित। यूपी में ठंड बढ़ी। 17 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। कानपुर 7.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। कोहरे की वजह से लखनऊ में 3 फ्लाइट रद्द हुई। 14 फ्लाइट्स 1 से 10 घंटे देरी से चली। उन्नाव में 2 गौ तस्करों का एनकाउंटर। उन्नाव के पूर्वा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने पर 2 गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी और उन्हें पकड़ लिया गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। जब 5 साल की बच्ची बनी मां। 1939 में पीरू की 5 साल की लीना मार्सेला ने सी सेक्शन से बच्चे को जन्म दिया। अब तक यह दुनिया का सबसे कम उम्र में मां बनने का रिकॉर्ड है। बच्चे के पिता का पता नहीं चला। डॉक्टरों ने इसे दुर्लभ मेडिकल केस बताया। सीएम योगी ने गन्ना किसानों से लोडिंग अनलोडिंग शुल्क पूरी तरह से खत्म कर दिया है। गन्ना केंद्रों पर टीम बनाकर औचक जांच भी होगी। 8 साल में 4 नई चीनी मिलें बनी और 6 बंद मिलों को दोबारा चालू किया गया। 42 मिलों की उत्पादन क्षमता में भी बड़ा विस्तार किया गया। मेरठ के प्रतापपुर की जीवनपुरी कॉलोनी में नशे में धुत एक युवक ने घर में घुसकर 12 साल के बच्चे का गुप्तांग काट दिया। घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आरोपी ने आसपास के कई लोगों से मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। हांगकांग के ताइपो जिले में एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। अब तक 44 लोग मारे गए हैं और 300 लापता हैं। करीब 700 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। आग इतनी भीषण थी कि इसे लेवल 5 टैग दिया गया है। देश के 12 राज्यों में चल रहे SEIR अभियान के दौरान 22 दिनों में 25 BLO की मौत हो चुकी है। टीएमसी का दावा है कि सिर्फ बंगाल में ही 34 मौतें हुई हैं। काम के अत्यधिक दबाव को इन मौतों की वजह बताया जा रहा है। ईसी ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। अलीगढ़ में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। कवि नाम के आरोपी ने लड़की को किडनैप कर 4 महीने तक रेप किया। पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और 18,000 रुपए जुर्माना लगाया है। 2021 में स्कूल से लौटते समय अपहरण हुआ था, जिसे बाद में पुलिस ने रेलवे स्टेशन से बरामद किया। बीजेपी ने यूपी में 14 नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की, जिनमें 5 पुराने चेहरों को फिर मौका मिला। फतेहपुर के मुखलाल पाल को हटाकर अन्नू श्रीवास्तव को नया अध्यक्ष बनाया गया। पाल पर पद दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए लेने के आरोप थे। जौनपुर में पुष्पराज सिंह की जगह अजीत प्रजापति को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली का प्रदूषण लोगों को बीमार कर रहा है और CJI सूर्यकांत भी इससे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम 1 घंटे टहलने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी सेहत बिगड़ने के कारण सुनवाई से छूट मांगी। CJI ने कहा कि दिल्ली की हवा इतनी खराब है कि अब सामान्य टहलना भी मुश्किल हो गया है और इसका समाधान जल्द निकलना चाहिए। सीएम योगी ने गाजियाबाद के मुरादनगर में भगवान पार्श्वनाथ के भव्य गुफा मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तो भारत के अध्यात्म की शरण लेनी होगी।
योगी ने बताया कि भारत की ऋषि मुनि परंपरा विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाती है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अध्यात्म को अपनाकर समाज को नई दिशा दें। MBBS और इंजीनियरिंग एडमिशन के नाम पर ठगी करने वाला प्रेम प्रकाश विद्यार्थी लखनऊ से गिरफ्तार हुआ। प्रेम और उसके साथी संतोष कुमार ने 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी की थी। दोनों ने DPS जूनियर फ्रेंचाइजी के नाम पर भी लोगों को फंसाया। गोविंदा प्रीति जिंटा को बुलाकर कार्यक्रम करवाया ताकि लोग भरोसा करके उनके जाल में फंस जाएं। अश्लील कंटेंट की जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी, SC। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बढ़ते अडल्ट कंटेंट पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अश्लील सामग्री को रोकने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में इस पर नियम बनाने के निर्देश दिए गए। अदालत ने यह टिप्पणी इंडियाज गॉट टैलेंट केस की सुनवाई के दौरान की। ASIR के चक्कर में बढ़ता तनाव। यूपी में ASIR ड्यूटी के चलते कर्मचारियों पर काम का भारी दबाव है। अब तक 6 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जिनमें आत्महत्या और हार्ट अटैक के मामले शामिल हैं। नोएडा में 2 महिला शिक्षिकाओं ने तनाव में इस्तीफा दे दिया। परिजन कहते हैं टारगेट का दबाव ही मौतों और तनाव की बड़ी वजह है। ऐश्वर्या राय को मुसलमान बनाकर बेगम बनाऊंगा, बयान। पाकिस्तानी मौलवी अब्दुल कावी का एक विवादित वीडियो वायरल है। इसमें वो दावा कर रहा है कि ऐश्वर्या राय जल्द उसे शादी का प्रस्ताव भेजेंगी। उसने कहा कि वो ऐश्वर्या को मुस्लिम बनाकर अपनी बेगम बनाएगा। इस बयान पर सोशल मीडिया में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मां की लाश फ्रीजर में रख दो, अब पुतला बनाकर दाह संस्कार करेगा बेटा। गोरखपुर में बेटे ने शादी के चलते मां का शव लेने से इनकार कर दिया था। पिता शव को जौनपुर ले गए, जहां रिश्तेदारों ने उसे दफना दिया। अब बेटा पिता को मना चुका है और 6 दिसंबर को आटे का पुतला बनाकर दाह संस्कार होगा। जयंती कैसे पड़ा हरिवंश राय का नाम बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। बचपन में घर पर उन्हें प्यार से बच्चन कहकर बुलाया जाता था, जिसका अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में उन्होंने इसे ही अपना सरनेम बना लिया और सारी रचनाएं बच्चन नाम से लिखीं। वे भारत सरकार में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नोएडा में मेदांता अस्पताल का CM योगी ने किया उद्घाटन। CM योगी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और सेक्टर 50 में मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री KN नायडू और जेवर विधायक भी मौजूद रहे। नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण का काम लगभग पूरा है और अगले महीने उद्घाटन की तैयारी चल रही है। PM मोदी से मिली वर्ल्ड चैंपियन ब्लाइंड विमेंस टीम। PM मोदी से वर्ल्ड चैंपियन भारतीय ब्लाइंड विमेंस टीम ने मुलाकात की। टीम ट्रॉफी लेकर PM आवास पहुंची और साइन किया हुआ बैट गिफ्ट किया। PM ने सभी खिलाड़ियों को लड्डू खिलाकर सम्मानित किया। भारत ने 23 नवंबर को पहला ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता था। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं की जागरूकता रैली। वाराणसी के मदनपुरा में मुस्लिम महिलाओं ने नागरिक सुरक्षा के बैनर तले रैली निकाली। महिलाओं ने पोस्टर बैनर लेकर लोगों को SIR फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया। पार्षद प्रत्याशी हुमा बानो ने कहा, अभियान का उद्देश्य मताधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने अपील की कि कोई भी नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। योगी सरकार का जन्म प्रमाण पत्र पर बड़ा फैसला। यूपी में अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियोजन विभाग ने सभी विभागों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नियुक्ति, प्रमोशन और सेवा रजिस्टर संशोधन में आधार को प्रमाण नहीं माना जाएगा। जन्म तिथि के लिए केवल स्कूल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या नगर निकाय या स्वास्थ्य विभाग के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। कांग्रेस में करारी हार के बाद अंदरूनी संकट गहरा गया है। बिहार की हार और कर्नाटक में CM पद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है और वे पहुंच से बाहर हैं। अल्वी की मांग है कि पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए।